वी सॉल्यूशन ऑल आर द प्रॉब्लम। हमने उनसे कहा था कि आप किसान हो क्या? वो कहते हैं मैं किसान हूँ। अगर आप किसान होते तो किसान के गुण आपके का, किसान की भूमिगत समस्या क्या, उससे आप जुड़े हुए नहीं रहे। यही एक प्रॉब्लम है आपके दिमाग में। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किसान वही है जो भूमिगत किसानों की समस्या को समझते हैं। आज आपके शासन आने के बाद हमें बहुत उम्मीद थी कि वो किसानों का भला करेंगे, छोटे बड़े काश्तकारों को ऋण देंगे। आपने चुनाव में 5 वादे किए थे ना, एक भी वादा निभाया हो तो अंधाराम चौधरी बिलाड़ा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा है, एक भी वादा बता दो। क्या आपने पूरा संपूर्ण कर्जा माफ़ किया? नंबर 1। क्या आपने कहा था हम ऋण माफ़ के साथ कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें भी रिलीफ देंगे? क्या दी किया? अगर 10% ये भी दियो तो आप उसका ये नहीं कर दो मैंने मेरे कंप्लीट रूप से ये एजेंडा में वादा पूरा किया। जो हमारे विद्युत विभाग में 11 समस्याएं थी, आपने ऑनलाइन समझौता किया था, उसकी कॉपी आज तक किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। न तो रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है क्या हमारे पास कोई कॉपी आई, न हमारा सेक्रेटरी विभाग कह रहा है। आज वो चक्कर ऊपर चक्कर काट रहे हैं, किसान छोटा हो बड़ा हो। और दूसरी बात ये है, जब चक्कर ऊपर चक्कर होता है गहलोत साहब, तो मजबूरी से गरीब मजदूर किसान इन अधिकारियों को पैसे जेब में पैसा डालता है, मजबूरी होती है। 8 और 10 चक्कर काटता है, थक जाता है। थकाने की रणनीति आपकी भी है। जब हमने किसान धरना दिया, 20 दिन से हम भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारी दयनीय स्थिति आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो दुनिया तो जानती है कि किसान जो मांग कर रहा उसमें गैर मांग कोई भी है तो काट दीजिए। हमारी मांग एक भी गैर वाजिब नहीं, सब वाजिब मांगे और आसानी से पूरे कर। आपने हमारे किसान नेताओं के साथ जो 2 टूक जवाब दिया ना, पूरे प्रदेश में आक्रोश। आपने कहा किसानों के क्या भला करूं, किसानों के क्या राहत दूं, मेरे पास बजट में एक पैसा नहीं। पैसा आपके बजट में नहीं है। और जब बाड़ाबंदी हुई तो 5 खर्च हो गए, होटलों में खर्च हो गए। एमएलओ को 1-1 करोड़ के लिए कह दिया आप यहाँ बंदे रहो, यहीं रहो होटल में, मैं तुम्हारा काम जो पीछे वाला छूट गया करवा दूंगा। पैसे खूब है हमारे पास। पैसे फिर कहाँ से जादूगर चले गए? क्या आप जादूगर हो? पैसे उड़ गए, पैसे आ जाते हैं। किसानों की बात आती पैसे उड़ जाते हैं। और जब आपका कोई राजनीतिक कोई स्वार्थ हो और कोई राजनीतिक कोई आपका दृष्टिकोण हो तो पैसे खूब आ जाते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने तो कहा था कि हम विद्युत कनेक्शन देंगे, हम नए कनेक्शन देंगे और ट्रांसफर के जल जाने पर किसान परेशान है, 24 घंटे में ठीक कराने, और उसका वो जो खुद लाता है वो तो हम उसको पैसे देंगे। 700 रुपया ट्रांसफर के मरम्मत जो भी है या वो वाहन खर्च हम देंगे। क्या विद्युत विभाग ने एक ने भी दिया? आपने प्रदेश से इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? कोई भी काम में देखो तो सही। फिर आपने कहा था कि भी कोई भी लोन लेना चाहता है तो हम बिल्कुल सरल पद्धति से देंगे, लेकिन वो ऐसे देंगे कि वो किसी भी जगह से लोन ले रहा हो, एक जगह से ले रहा हो। मैं समिति का कर्मचारी हूँ खारिया मीठापुर का, और मेरे बढ़ना में ज़मीन आ रही है 60-65 बीघा, और मैंने निवेदन किया कि हमको लोन दिया जाए। आज ही बजट लगा हुआ है, आपकी ज़मीन बढ़ना में आती है, नियम में आ नहीं रही। अरे जब सीएम साहब बोल रहे हैं कि समिति की एक जगह से कहीं से लोन ले सकता है, अगर 2 जगह से लेता 420 होता, तो हम तो समझदार क्यों 2 जगह से ले? एक जगह में भी फाके पड़ रहे हैं। कभी तो समिति व्यवस्थापक के पास जाओ, वो फिर प्रांत मैनेजर त्रिपाठी जी के पास भेजते हैं, त्रिपाठी वापस कई वे एमडी साहब के पास भेजते हैं, एमडी साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, और 8-9 चक्कर करने के बाद में हम लोग थक जाते हैं, और आपका हम जो गरीब किसान जो कर्जा लेना चाहते हैं उससे हम दूर हो जाते हैं। ये हालात है, ये हालात है। आज भी नियम नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट कि नकल के कितने पैसे लेंगे, जमाबंदी गिरदार कितने पैसे लेंगे। अगर हम ऋण की बुकलेट पास कराए, उनके पास आज क्या नियम है? अगर नियम है तो पालना हो रही क्या? ऊपर से कोई निगरानी नहीं है सरकार की, हो रही कि नहीं हो रही। हमसे पूछा जाए तो हम बयान दे रहे हैं, आपकी कोई निगरानी नहीं है, न तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, न सहकारिता विभाग में है, न विद्युत विभाग में है। इसी कारण तो किसानों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा। महापड़ाव किया, शांतिपूर्वक था। भारतीय किसान संघ की परिभाषा क्या है आपको पढ़े ही नहीं।
आपको तो ध्यान ही भी नहीं होगा सीएम होते हुए भी हमारा आदर्श संगठन है और गैर राजनीतिक संगठन। यहाँ बीजेपी कांग्रेस भी नहीं है, ऊंच नीच भी नहीं, जातिवाद भी नहीं है। एक आदर्श भारतीय किसान संगठन है जहाँ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेतृत्व में जो उन्होंने हमें आदर्श गरिमा दी, उसके अंदर हमारा ये आंदोलन चल रहा है। उसकी मांगे न मानना और फिर मजबूर करना हिंसात्मक आंदोलन के लिए। और जब ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया तो नाकाबंदी। आज ओस या तिवरी में भूखे प्यासे 3 दिन से कम 7 पूरा मालानी हमारे साथ ही बोले कम से कम 5000 लोग बैठे हैं, उनको रोक दिया गया और अनावश्यक रूप से हमारे बिलाडर से आने वाली 2 गाड़ियों चालान काट दिया गया। क्या ओवरलोड गाड़ी थी? ये ओवरलोड नहीं थी, नीति सरकार की खराब थी कि नाकाबंदी रोका जाए। लेकिन हम चैलेंज कर रहे हैं, तो भी ऐसे हम बाड़मेर की पब्लिक है, वहाँ कैसे पहुंची है वहाँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो हम अशोक जी, आपका जो गृह जिला है ना जोधपुर, ये आपका किला है ना, हम इस किले को भेज देंगे। भेज कर भी कोहनियों से चलकर, जैसे मिलिट्री में जवान आता है, हम लोग कोहनियों से चलकर हम रेंगते हुए चलते हुए भी जोधपुर किले को भेजेंगे। आएंगे, धरना जारी रहेगा। महापड़ाव को आपकी सरकार नहीं रोक सकती है। ठीक है, नाकाबंदी कर लो, लेकिन हम सवाल करते हैं 3 साल के बाद में आपके एमएलए हमारे गांव में चुनाव आएंगे, हम गधे घोड़े गाड़ियां खड़ी करके पत्थर की दीवार बनाएंगे कि नो एंट्री। नाकाबंदी कर दी सर हम लोगों ने, गरीब मजदूर की सर। क्यों? आपने नाकाबंदी की थी ना उस समय जब सत्ता में थे। अब हम सत्ता में हैं। हाँ, आप सत्ता में तो हम आपको वह बात की बात है। अभी हम सत्ता में हैं, नो एंट्री आवर विलेज, हमारे गांव में एंट्री नहीं। डाहनी गांव में आपको बाधाएं पहुंचाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि करो करके दिखाओ। आप जैसा आप करोगे वैसा हम भी कदम उठाएंगे। तो हमारा निवेदन है, जो मेरे बात सबको देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हमारा आदर्श नियम है, हमारे संगठन की आदर्श गरिमा है। हम बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करते हैं। सरकार ये चाहती है अहिंसात्मक आंदोलन जो कर रहे हैं ये कमज़ोर है। कमज़ोर ना समझे, अगर कमज़ोर समझे तो इसका आप हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर मजबूर होकर हमें लोगों को उग्रवादी बनना पड़ता है क्या? लेकिन हम भी अपील कर रहे हैं कि हम उग्रवादी नहीं बने, हम लोग शांति पर हमारी मांगों को रख रहे हैं। हम भी आपसे हम निवेदन कर रहे हैं भारतीय किसान संघ की ओर से, हमारे नेताओं को बुलाएं, वार्ता करें और जो 20-22 जो नियम है, जो हमारी मांगे है, ये कोई नवादू नहीं, कोई नई नहीं है, ये आज की नहीं, देश की आज़ादी के बाद से चल रही है। लेकिन सरकार की आपकी जो पॉलिसी आज तक रही, कोई सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कम्युनिस्ट आए, पॉलिसी आपकी बढ़िया है कि किसानों में खुशहाली लाएगी, ये अन्नदाता है। लेकिन आज अन्नदाता हिंदुस्तान का और राजस्थान का दुखदाता बन चुका है। ये अन्नदाता है, ये तो चुनाव की बातें हैं। और चुनाव जीतने के बाद में किसान पूरा राजस्थान का, या मैं तो जानता पूरा हिंदुस्तान दुखदाता बना हुआ है। कृषि आयोग नीति आज तक नहीं, उद्योग नीति बन गई, शिक्षा नीति बन गई, अन्य नीतियां बन गई, आयोग कई बन गए, लेकिन कृषि आयोग नीति की आज तक स्थापना किसी भी कोई प्रदेश में है तो उदाहरण तो दे। अगर राजस्थान में है तो गहलोत जी बताए कि कृषकों की हमने ये आयोग नीति बनाई जिसके तहत किसानों को ये फायदा होगा। कभी सोचा है क्या? अगर नहीं सोचा है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ढाणी गांव और जिला शहर में कुछ जागरूक का अगर किसान मजदूर हो गया तो आपकी कुर्सी तो भले ही बाड़े बंदी से बच जाए तो बच गई 3 साल। धन्यवाद। लेकिन आने वाले समय में महापड़ाव करेंगे, ऐसी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा कि जनता जागरूक हो जाएगी। दुखी जनता भी सड़कों पर आएगी तो उसका वो बदला कहाँ लेगी? मौका देकर लेगी। तो हम लोग यहाँ जो हमारी संख्या महापड़ाव में कितनी होती, हमें डिप्टी और यहाँ के एसपी ने पूछा था कितनी होती, मैं कि 1.5 लाख। क्या ये गप है? मैंने कहा जितने नाके लोग हैं वहाँ पर खड़े हैं ना, वो अभी भी लोग बैठे, उन 50 स्थानों पर संख्या गिन के टोटल लगा दी जाए। अगर आपने नहीं हो गए तो वो महापड़ाव में आते, लेकिन आपने रोका है। आप कोरोना का एक पॉइंट, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब कोरोना की बात आती है ना, हम आपसे ही कहते हैं, जब कांग्रेस समर्थक और बीजेपी के
समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और सरकार बचाने के लिए प्रदर्शन हुए, तो उस समय तो मंत्रियों के मास्क नहीं थे, कहाँ थी वो डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए पालना, कहाँ गई? और उस समय जो कुछ हो रहा था कि इकट्ठे नहीं होने चाहिए 10 से 100 से, वो क्यों 1500 2500 इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया उस समय?